हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है ये आपकी बीएसएफ वाटर वार्निंग रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन आपके रिलीज हो गए हैं और ग्रुप बी और सी के लिए आपकी पोस्ट निकाली गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको यहाँ रीड आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। आपकी किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहाँ देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। सबसे पहले अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना जो ईमेल आईडी है पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे आप वी हैव नॉट रॉबर्ट पे क्लिक करेंगे और लॉगिंग हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वो डालेंगे और जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। आपका जो ओटीपी है वो आपको आ जाएगा, इसको आपको एंटर करना है। इसके बाद आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है तो आपका आधार कार्ड आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डालेंगे, आपकी अदर आईडी है प्रूफ और आपका आईडी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ डालना होगा। आपका आईडी नंबर डालने के बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ डालनी होगी, आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, आपका जो भी फादर नेम है उसकी आपको एंट्री करेंगे, आपके मदर नेम की एंट्री करेंगे और अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है उसकी आप एंट्री करेंगे, नहीं है आप नो मार्क्स करेंगे। आपका जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट कर लेंगे। डोमेंशियल जो डिटेल है तो आपका जो भी डोमेंशियल सर्टिफिकेट है, आपका किस स्टेट ने आपको इशू किया था, आपका डोमेंशियल सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपका रिलीजन क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका सर्टिफिकेट किस स्टेट से इशू किया है, आपका स्टेट सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से भर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से भर रहे हैं, बीएसएफ डिपार्टमेंटल से भर रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से भर रहे हैं तो आपको जो आपके नीचे के ऑप्शन है वो आपको डिसेबल यहाँ हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं, आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं, डिपार्टमेंट कैंडिडेट में आते हैं तो ऑप्शन आपके यहाँ डिसेबल रहने वाले हैं क्योंकि आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से यहाँ भरा है। ये अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से नहीं भरते हैं तो ये आपके यहाँ शो होंगे, आपकी डिटेल भरनी है, इसके सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। इसके बाद आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको डालना होगा, पिन कोड नंबर, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका विलेज, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, आपका पोस्ट ऑफिस नियरेस्ट, आपकी तहसील है आपको डाल देनी। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट आपको करना होगा। इसके बाद अगर आपके पास ये एनसीसी सर्टिफिकेट है उसकी आप एंट्री करेंगे। अगर आप यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन है इसकी आप एंट्री करेंगे, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड तो हाइट, आपकी चेस्ट और आपकी यहाँ पे वेट है वो आपको डालना होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आपके खिलाफ कोई यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में अगर आप आते हैं तो उसकी आपको एंट्री है वो आपको करनी होगी, नहीं आते से पहले नो कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है डिटेल है वो आपको डालनी होगी। तो आपने यहाँ पे अगर एसएससी अगर आपने 10th का रखा है तो उसकी आपको डिटेल डालनी होगी, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपका पासिंग ईयर है, आपका स्टेट और आपका जो भी बोर्ड है जहाँ से आपने पास करी है वो आप यहाँ डाल देंगे। तो इसी तरह आपकी यहाँ पे जो 10th है इसके बाद 10th के आपने 12th करी है या आपने डिप्लोमा करा है, आपने ग्रेजुएशन करी है, आपने यहाँ पे जो भी आपने नेट कर रखा है, आपकी जो भी आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन कर रखी है, आईटीआई आपने कर रखी है, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको डालनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आपने यहाँ पोस्ट सेलेक्ट करी है तो उसमें आपके अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड आपकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसके साथ अगर आपका यहाँ कोई एक्सपीरियंस भी अगर मांगा गया है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ शो करना होगा। तो आपकी जो भी आपने पोस्ट भरी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने जो पोस्ट भरी है उसमें वर्क एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, जैसे कि इस पोस्ट में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपका जो एक्सपीरियंस आपकी डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो आपका एम्प्लॉयमेंट का जो नाम है, आपका एक्सपीरियंस जो यहाँ पे टाइप है और आपका एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है और आपका जो भी नेचुरल एम्प्लॉयमेंट है, आपका जो कब से कब तक आपने ये एम्प्लॉयमेंट आपने यहाँ पे करा है वो सभी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। आपका जो इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट का आपका नेम है
वो भी आपको यहाँ डालना होगा। तो आपका जो भी है डिटेल है एक्सपीरियंस की, तो वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। अगर आप ये पोस्ट भर रहे हैं तो आपकी जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। सभी डिटेल देखने के बाद आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो आप जब यहाँ सभी डिटेल भर देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। तो आप जो भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो जिसमें भी आपके यहाँ एक्सपीरियंस मांगा है उसमें आपको एक्सपीरियंस डालना है, और जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा है उसमें आपको एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ नहीं डालना है। तो आपको यहाँ पे आपकी जो पोस्ट आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जो डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो अपलोड आपको यहाँ पे करने होंगे। तो आपका जो भी फ़ोटो है, आपके सिग्नेचर हैं, आपकी जो 10th की मार्कशीट है, आपके ITI सर्टिफिकेट की मार्कशीट है, आपका सर्टिफिकेट जो यहाँ पे कैटेगरी का है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपके यहाँ पे 12th की मार्कशीट है, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सभी आपको अपलोड करने होंगे। इनकी साइज़ है वो भी आपको दे के रखी है। तो आपको अपनी फ़ोटो है इसकी साइज़ आपको 30 से 100 KB में, सिग्नेचर की आपको 20 से 50 KB में, और अदर जो आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट है उनकी 30 से 100 KB में आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल है उस पर अपडेट पे क्लिक करना है। अप्लाई पे आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो पोस्ट है जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है जो भी आप पोस्ट यहाँ भर रहे हैं। तो जो भी आपने पोस्ट भरा है तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिल जाएगा, और उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आपको अपनी जो भी आप पोस्ट यहाँ भरना चाह रहे हैं तो उसके आगे आपको यहाँ पे अप्लाई का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो आपने जो भी यहाँ पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके आगे आप अप्लाई हेयर पे क्लिक कर देंगे, और उसके आगे जब अप्लाई हेयर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी यहाँ पोस्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो आपकी जो भी पोस्ट है वो आप अपनी पोस्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जब पोस्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ कांस्टेबल की पोस्ट है वो हमने सेलेक्ट करी है। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है तो आपकी जो भी यहाँ पे जो 10th है आपने कर रखी है, आपकी यहाँ पे 1 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास, आप यस करेंगे। और आपको डीप वाटर में स्विमिंग आती है तो आपको यस करना होगा। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है, आप पोस्ट जो भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है एक बार आपको इसके नोटिफिकेशन में जाके आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे फिजिकल आपकी यहाँ कैटेगरी है, स्टैंडर्ड है, वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो आपका यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी है, आप जनरल में आते हैं आप जनरल करेंगे। आपका जो भी हाइट है, आपका चेस्ट है, विथ है, वो आपको डाल देना है। और आपने क्वालिफिकेशन भरी है वो क्वालिफिकेशन के आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। इसके बाद अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस का आप नाम डालेंगे। को अपना सेंटर प्रेफरेंस है वो आपको डालना होगा। आपकी फीस आपको देखने को मिल जाएगी। आपको पेमेंट आपका गेटवे है वो आपको करना होगा। आई हैव रीड पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो कार्ड है डिटेल है वो आपको देखने मिल जाती है। आप यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आपकी कार्ड की डिटेल है वो आप फिल कर लेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट जमा करवा देंगे। और फ्रेंड्स इस तरह जो आपका पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।